तो स्टूडेंट यह लेक्चर हमारा 4th लेक्चर है ना, अपना नंबर सिस्टम का 4th लेक्चर है। इससे पहले हम लोग ने 3 लेक्चर्स किए थे। पहले लेक्चर में हम लोग ने बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम्स पढ़े थे, नंबर्स के बारे में पढ़े थे। सेकेंड लेक्चर में हम लोग ने डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर सीखे थे, है ना। थर्ड लेक्चर में नंबर लाइन में रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे वो सीखे थे, है ना। अभी 4th लेक्चर जो हमारे आपके सामने है, मतलब 4th लेक्चर जो है, इसमें हम लोग कन्वर्ट ऑफ रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन सीखेंगे। यानी जो रिकरिंग डेसिमल हम लोग ने जो पढ़े थे उसका कन्वर्जन करेंगे बेटा ना, किसमें, इनटू फ्रैक्शन में। नॉर्मल कन्वर्जन हम करे हुए हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें तो। पर ये कौन सा वाला है, रिकरिंग डेसिमल का हम लोगों को किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले ना क्वेश्चन लेते हैं ना, क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आता है अपने को, ठीक है, क्योंकि थ्योरी हम क्वेश्चन में ही कर लेंगे ना, अपने काम से क्वेश्चन बनना चाहिए। तो ना क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कहता है कि एक्सप्रेस, है ना भाई, एक्सप्रेस है ना बेटा, एक्सप्रेस 0.6 पे बार है ना, 0.6 बार इंटू P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म। बात समझ में, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत तरीके ना, बहुत तरीके, ठीक है। पहला है लॉन्ग मेथड बेटा ना, पहली जो मेथड है ना वो बहुत लॉन्ग मेथड है, ठीक है। लॉन्ग मेथड हम क्या करेंगे, हमारे स्कूल में जो एग्जाम होती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग लॉन्ग मेथड का यूज करते हैं बेटा। बात समझ में, समझ में। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, समय कम होता है तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। और डायरेक्ट मेथड जो होती है वो बहुत ही आसान मेथड है, एकदम झमाझम, ठीक है। तो करना क्या है ना लॉन्ग मेथड में, तो लॉन्ग मेथड में पहला काम होता है लेट। जो भी आपको जिस भी डेसिमल का आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा उसे क्या मान लेते हैं बेटा, अपन x मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.6 पे बार। अब क्या होता है, अब हम देखते हैं इसमें कि हमारे पास कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है बेटा, 10 है, सॉरी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 है। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम 10 टू द पावर 1 से क्या करेंगे, इस नंबर को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को लिख लेते हैं ना, इस बात को लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय 10। बात समझ में आ गई यहाँ तक बेटा आप लोग को, है ना, ठीक है। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, 10 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स, 10x हो जाएगा। और जिस दिन हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब मुझे बताओ ये 6 का बार है क्या नहीं है। अगर ये 6 का बार है तो क्या मैं इसे 0.6 इंटू 6 ऐसा बार लिख सकता था कि नहीं लिख सकता भाई। रिकरिंग का मतलब होता है, रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीट होना, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसा कर सकते थे, और ऐसा करेंगे जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉइंट उचक के इधर आ जाएगा, एक पॉइंट उचक के आगे चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6 बार। बात समझ में, ये हो जाएगा। तो ये तो जो हमने माने थे वो फर्स्ट है, और ये जो सेकंड हमने 10 से मल्टीप्लाई की, क्या की बेटा, सेकंड की। अब देखो ना, अब एक्चुअली क्या है, हमको चेक करना होता है कि जो नंबर माने थे उसमें पॉइंट के बाद 6 बार है या नहीं। और जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किए उसके पॉइंट के बाद भी क्या है बेटा, 6 बार है। तो हम क्या करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन सेकंड को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये काम है ना, मेथड है, इसको आपको याद रखना है बेटा ना, याद करना है। इक्वेशन बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से सेपरेट कर देंगे। जब सेपरेट करते हैं तो LHS का क्या होता है, LHS से सब्ट्रैक्शन होता है। मैं करके दिखाता हूँ ना, 10x इक्वल टू 6, पहले सेकंड इक्वेशन को लिखना है, फिर बाद में फर्स्ट इक्वेशन को लिखना है, 0.6 पे बार है ना,
और माइनस लगा देना है। जब माइनस करेंगे ना बेटा, माइनस करेंगे तो ना पॉइंट के बाद के नंबर होते हैं। अब 6 बार में से 6 बार चला जाएगा तो क्या बचेगा 0, और इधर कितना बच जाएगा 6। अरे पॉइंट तो पॉइंट 0 ना, 6.0 को 6 ही बोलेंगे हम तो। आगे चलो, 6 में से 0 गया 6, और 10x में से x चला गया, कितना आ जाएगा बेटा 9x। तो हमारे पास नंबर क्या आया है, हमारे पास जो नंबर है वो क्या है बेटा, वो नंबर है 9x, है ना, 9x इक्वल टू 6.0। और दुनिया वाले ना 6.0 को क्या बोलते हैं, पॉइंट है ना, पॉइंट है। 6.0 को क्या बोलते हैं, 6 बोलते हैं। अब मुझे बताओ तो 6 की वैल्यू क्या होगी, 6 की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास, x इक्वल टू 6/9 आ गया। अब देखो ना 6/9 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, और हमें अपना आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा, 2 से कटेगा ही नहीं, 3 से कटेगा, 3 2 जा, 3 3 जा, तो आंसर आ जाएगा 2/3। बात समझ में आई बेटा। तो वो जो रिकरिंग डेसिमल था उसका फ्रैक्शन क्या आ गया, 2/3 आ गया। ये लॉन्ग मेथड है जिसको हम क्या करेंगे, स्कूल की एग्जाम में लिखेंगे। अच्छा सर, आप लॉन्ग मेथड है तो, और एक आप दूसरी मेथड का भी नाम बोल रहे थे। हाँ बेटा, दूसरी मेथड है, बिल्कुल ना शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, बात समझ में आई। अब डायरेक्ट मेथड से हम करके देखते हैं ना। मेथड 2 कितने आ गए हमारे पास, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बहुत ही प्यारी है। पहले उस नंबर को बुलाते हैं, नंबर को बुलाते हैं, क्या था नंबर, x इक्वल टू 0.6 बार। अब ध्यान से सुनना ना, ध्यान से सुनना। मैं डायरेक्ट मेथड क्या कहता हूं, फ्रैक्शन फॉर्म डायरेक्ट लिख रहा हूं। डायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट लिखेंगे। मैं कहता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, तभी समझ में आएगा हमें मैथमेटिक्स। आगे चलते हैं। तो क्या है, पॉइंट जो नंबर है, जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंट को छोड़कर, बार को छोड़ के, जो भी आपको दिखाई देता है उस नंबर को लिखो, उस नंबर को लिखो। यहां पे आपको 6 ही दिखाई दे रहा है तो हमने क्या कर दिए, 6 को लिख दिए। बात समझ में आई। पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद जो कितने डिजिट पे बार है, बात समझ में आई। पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार है, एक ही डिजिट पे बार है, 6 पे बार है, एक ही डिजिट पे बार है, तो डिवाइड बाय एक ही 9 लगेगा। बात समझ में आई, क्लियर हो गया। और पॉइंट के बाद और जिस डिजिट पे बार है उसके पहले कोई डिजिट नहीं है तो नीचे कोई भी 0 नहीं लगेंगे। तो सिंपल है, बहुत ही आसान। क्या समझ में, एक बार रिपीट कर दूं। रिपीट क्या करना है, एक बार जो नंबर है उसको लिखो, जितने डिवाइडेड बाय जितने डिजिट पे बार है उतने 9 लगा दो, खत्म खेल। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2/3। बात समझ में आई। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, इतना आसान कोई अब आपने देखे भी नहीं होगा ना। इतना डायरेक्ट मेथड हम यही खेल खेलेंगे, पर एग्जाम में अपन इसी से लिखेंगे, स्कूल के एग्जाम में। और अगर हम एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपन उसमें क्या यूज करते हैं बेटा, डायरेक्ट मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं। समय बचता है ना, समय, टाइम इज मनी। ठीक है, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग मेथड तो लॉन्ग मेथड ही है ना, तो अपने को यूज ही करना है, उसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। तो अपन चल लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, आप लोग को हमेशा ना मेहनत करना है ना। मैं यहाँ पे सिर्फ आपके 1-2 क्वेश्चन ही करा पाऊंगा, बाद में तो मैं पूरी टेस्ट सीरीज लूंगा, उसका तो कोई इशू नहीं रहेगा, उसका कोई इशू नहीं रहेगा, है ना। तो अभी आपको पूरा प्रैक्टिस करना है, और कोई भी चीज आपको तकलीफ में जाती है तो कमेंट बॉक्स में आपको करना है बेटा, लिखना है कि सर ये समझ नहीं आ रहा था, वो समझ नहीं आ रहा था, ऐसा सब आपको कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस 0.47। अब 2 डिजिट पे बार आ गई है ना, 2 डिजिट पे बार आ गई। बात समझे, समझ में। हम हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो लॉन्ग मेथड क्या कहती है सुन लो, सॉल्यूशन लेते हैं। अब क्या है ना, सबसे पहले वही बात, लेट जो नंबर है उसको मान लेते हैं x इक्वल टू 47, 0 पॉइंट है ना, 0.47 बार। क्लियर हो गया यहाँ पे, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। फिर मैंने क्या बताया था, जितने डिजिट पे बार है, जितने डिजिट यानी पॉइंट के बाद जितने डिजिट है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने ही 10 टू द पावर
से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट है बेटा? 2 डिजिट है क्या नहीं है? तो 10 की पावर 2 कितना होगा? 100 होगा। इसका मतलब इस नंबर को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो लिख लेते हैं इस बात को, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा? इसको तो इक्वेशन 1 देते हैं। 100 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 100x हो जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा बेटा? ये 47.47 पे बार आ जाएगा। अच्छा सर ये समझ नहीं आ रहा 47.4 बार। हाँ मैंने अभी क्या बताया था, इससे पहले बताया था कि ये 0.47 जो बार है इसको हम 0.474747 जो मर्जी है ना, जो मर्जी है लिख सकते थे। तो अपन ना यहाँ पे भी बार लगा सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? 47 बार का मतलब क्या होता है? रिपीट करना होता है। तो ये नंबर ना दिख के ये नंबर था असलियत में ये नंबर था, क्योंकि 2 डिजिट की बात थी। तो बस 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस ये इक्वेशन क्या आ जाएगा बेटा? सेकेंड आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है ना, वही है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड बाय 1। सेकेंड को 1 से क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बस समझ में आई? तो सेकेंड को लिखते हैं 100x इक्वल टू 47.47 बार माइनस x इक्वल टू 0.47 पे बार। अब माइनस करते बेटा ना, माइनस करते, ठीक है। अगर हम माइनस करेंगे तो 100 माइनस x कितना होता है? 99x इक्वल टू, अब है ना पॉइंट के बाद वाला 0 हो गया, तो ये 47.0 हो गया। क्या हो गया? 47.0 आ गया। बात समझ में? और आपको पता है ना, 47.0 47 ही होता है, 47 ही होता है। तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या आ जाएगा? 99x इक्वल टू 47। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 47/99। और आपको ये दिखाई दे रहा है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 47/99। दूसरी मेथड देख लेते हैं। दूसरी मेथड क्या है? दूसरी मेथड है डायरेक्ट मेथड। हम हर मेथड से देखेंगे बेटा ना, डायरेक्ट मेथड। बस समझ में? डायरेक्ट मेथड क्या कहती थी? जो नंबर है उसको पहले लिख लो, 0.47 पे बार है। जो भी आपको डिजिट दिखाई दे रहा है, जो भी नंबर दिख रहा है, पूरा नंबर लिखो। पूरा नंबर लिखे डिवाइड में कितने डिजिट पे बार? 2 डिजिट पे बार। देखो 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 लगेंगे, खेल खत्म। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद और जिन डिजिट पे बार है उसके पहले कोई भी 0 नहीं है। क्लियर हो गया? समझ में आई? क्या नहीं समझ में आया? बिल्कुल बेटा यही बात आएगी। और ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर है। इतना आसान है सर? हाँ इतना ही आसान है, कोई ज्यादा झंझट नहीं है। बात समझ में आई? पर बोर्ड एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में ये लिखना है, कंपटीशन एग्जाम में ये लिखना है। ये याद मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। नहीं तो क्या होता है ना, बच्चे फ्लो में आके किसी को चिपकाते हैं, ठीक है, और फिर मार्क्स नहीं मिलते, फिर बोलते हैं हम तो सही करके आए थे सर है ना, ठीक है। हाँ अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा जाए तब आप लिख सकते हो, पर अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क का पूछा जाए तब आपको ऐसे सॉल्व करना है। बात समझ में? मैं आपको हर बीच में गाइडेंस देते रहूंगा कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है, अगर उस क्वेश्चन की 2-3 मेथड हो तो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अपने को क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ठीक है बेटा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो, है ना। अगर जो चीज़ और समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे उतना हमारे लिए क्या होगा? बेनिफिट होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.12 पे बार। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, 3 पे बार है बस, ओनली 1 2 पे नहीं है, 3 पे बार है। सबसे पहली बात वही, लेट x इक्वल टू 0.123 पे बार। अब क्या करेंगे?
अच्छा मैं इस बात को लिख देता हूं, आपको समझ देता हूं, ये वही नंबर है, इसको मैं 0.123 बार ऐसा भी लिख सकता हूं। बात समझ में आई, ये याद रखना। अब क्या करेंगे सर, मैं बोलूंगा बेटा इसको, अब मैंने क्या बताया था कि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है उतनी 10 की पावर करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर देते हैं ना। तो पहला काम करना है मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1000 है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। अब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 1000x इक्वल टू 123, देखो बेटा 123 आगे आ जाएगा 0.3 पे बार। क्लियर हो गया, ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन। नाउ अब ध्यान से सुनना, और एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहां 1 2 3 पूरे पे बार नहीं था, तो हम अगर 1 2 3 पूरे पे बार होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, हम इक्वेशन 1 इसको मान लेते, इक्वेशन 2 इसको मान लेते, और इससे पहले हमने जो 2 क्वेश्चंस किए थे उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, पर ऐसा नहीं है। आगे देखो, ये पॉइंट के बाद और जिस डिजिट पे बार है उसके पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट है बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर 2 से फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको, इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 1000 है ना, एबो इक्वेशन था ना, मल्टीप्लाई बाय एबो इक्वेशन जो भी है, इसको सेकंड बोलते हैं। तो इस बात को लिख लेते हैं। नाउ मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये पॉइंट के बाद, हाँ बट सर अब बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है, सर ऐसा है क्या, ऐसा ही है। पहला काम ये देखो कि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही है उतने 10 की पावर लेकर उसको मल्टीप्लाई करना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना, पॉइंट के बाद और जिस डिजिट पे बार है उसके पहले कितनी डिजिट है, अगर उतनी डिजिट को याद रख के 10 की पावर करके मल्टीप्लाई करना है। तो यहां देखो हमें 2 केस बन रहे थे, एक पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी जो रिपीट नहीं हो रही थी, हमने 10 की पावर क्यूब किया, 10 की पावर 3 किया, 10 की पावर 3 करने पे हमारे पास क्या मिला, 10 क्यूब किया तो 1000 मिला, 1000 से मल्टीप्लाई किए। दूसरा काम, पॉइंट के बाद और जिस डिजिट पे बार है उसके पहले 2 डिजिट थे, तो हमने 10 की पावर 2 किया, 100 आता है और हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको, देखते हैं क्या होता है ना भाई। तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड। ये तो पता ही है, ऑन बोथ साइड हम क्या करेंगे बेटा, ऑन बोथ साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और जैसे मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 इंटू एक्स 100x मिलेगा, इक्वल टू जब 100 से मिलेंगे तो 12 बाहर आ जाएगा, तो ये 12.3 पे बार मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। बात समझ में आई क्या नहीं आई। अब सॉल्व तो हमको सिर्फ 2 ही इक्वेशन करने हैं, x चाहिए तो सॉल्व तो हमें क्या करना है, सिर्फ 2 ही इक्वेशन करने हैं। अगर x चाहिए तो कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत की बात है इसमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं पहले, क्या है बेटा, 1000x इक्वल टू 123.3 पे बार, फिर ये है 100x इक्वल टू 12.3 पे बार। क्यों हम ऐसा करते हैं, अब आप ये देख रहे हो कि जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो आपस में क्या हो जाती है, कट जा रही है बेटा ना, कट जा रही है, जिससे हमारा जो सॉल्यूशन है बहुत इजी हो जाता है। तो बताओ पॉइंट के बाद 3 पे बार है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 के बार है, तो पॉइंट के बाद अगर हम माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अब बस हमको डायरेक्ट करना था, 123 में से कितना माइनस करना है बेटा, 12 माइनस करना है, तो ये होता है 311
1 और 1000 में से हमें 100 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 900x। तो x की वैल्यू हमें बस क्या चमक गई बेटा, x की वैल्यू चमक रही है 111/100। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं है। क्यों नहीं है? 111 3 से डिवाइड होता है और 900 भी क्या होता है बेटा 3 से डिवाइड होता है। तो 900 3 से डिवाइड होगा तो 300 आ जाएगा और ऊपर अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 7 तो 37 आ जाएगा। तो ये आपके सामने जो रिकरिंग डेसिमल था उसका फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। तो सर इसके लिए भी डायरेक्ट मेथड है क्या? हाँ, सबके डायरेक्ट मेथड है बेटा। अब इससे ज्यादा तुमको ज्यादा समझ में आएगा डायरेक्ट मेथड का काम क्या है, क्योंकि इसमें पूरे डिजिट आ चुके हैं ना। तो डायरेक्ट मेथड में आपके सामने बता रहा हूं क्या है। डायरेक्ट मेथड में वही बात है, पहले नंबर को लिख लेते हैं। पहले नंबर क्या है बेटा x = 0.123 पे बार। अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखने वाला हूं x। देखो कैसे लिखते हैं, पहले पूरा नंबर लिखो। पहले पूरा नंबर कौन है बेटा 123, फिर करते हैं माइनस। माइनस इससे पहले तो माइनस नहीं किए थे सर, इससे पहले माइनस इसलिए नहीं किए थे क्योंकि इनसे पहले जो 2 क्वेश्चन थे उनमें पॉइंट के बाद और बार के जिस डिजिट पे बार है उसके पहले कोई भी डिजिट नहीं थी और यहां पे है तो फार्मूले में चेंज हो गया। फार्मूला माइनस, देखो अगर वहां -0 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो पहले अब मेरा डायलॉग थोड़ा सा वो और क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो मेरा डायलॉग क्या कहता है, पहले पूरा नंबर लिखो। और बेटा ना डायलॉग याद रहते हैं ना, डायलॉग याद रहते हैं किसी को भी, है ना। तो मेरा डायलॉग याद रखो, डायलॉग है ना। पहले पूरा नंबर लिखो, लिख दिए सर। फिर पॉइंट के बाद और जिस डिजिट पे बार है उसके पहले कितने डिजिट है, कितने डिजिट है, कौन सी डिजिट नहीं है, 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट जो है वो कौन कौन सी है 12, उनको लिखो। पहले तो जो न्यूमरेटर में नंबर लिखने का काम होता है कि पॉइंट के बाद और जिस नंबर पे डिजिट है उसके बीच में कौन सा नंबर है 12, उसको क्या करना है माइनस। और कितने डिजिट है 2, याद रखना। डिवाइडेड बाय कितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे बार है तो 1 9 लगेगा। फिर वही बात, पॉइंट के बाद और जिस डिजिट पे बार है उसके पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 0 चिपक जाएंगे। अब मुझे बताओ 123 में से 12 माइनस करेंगे 111 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 900 और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 37/300। आप चेक कर लो दोनों आंसर क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा स्कूल के एग्जाम में, ये कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। और कई बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे चलेंगे जिससे हमारा और कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन से मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, है ना। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। क्वेश्चन ही चेंज करते हैं। अब ये हो गया 3 टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जनरली आते हैं, वो मैंने आप लोग को बता दिया हूं, है ना। ठीक है बेटा, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत आती है बोलो, है ना। आप पढ़ाई तो करते हो, उम्मीद है आप अच्छे बच्चे हो, है ना। आगे चलते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा है ना। और कुछ बच्चे एडवांस होंगे, उन एडवांस बच्चों के लिए मैं आईजीएसओ का प्लेलिस्ट बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा बेटा। आपको इस चैनल में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बट अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस, क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग express the following to p/q form by direct method। कुछ हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन होंगे जिनको हमको p/q के फॉर्म में करने हैं बाय डायरेक्ट मेथड। बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट मेथड की हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला है 0.45 पे बार, ठीक है। अब इसकी देखो मैं आपको सिखाता हूं बेटा, ये क्या होगा। पहले क्या बोला था मैंने, पूरा नंबर लिखो, है ना।
अब सिखा देता हूं। अब पॉइंट के बाद और जिन डिजिट पे बार है उसके पहले कोई डिजिट है क्या? नहीं है, तो -0 सिखाता हूं। कोई है नहीं तो -0, ठीक है। अब लिखो, छोड़ दो, कोई है नहीं, ठीक है। फिर कितने डिजिट पे बार है? 2 डिजिट पे बार है, तो 29 लगेंगे, खत्म खेल। क्योंकि पॉइंट के बाद और जिन डिजिट पे बार है उसके पहले कोई डिजिट नहीं है, तो उसमें 0 भी नहीं लगेंगे। बात समझ में आई? तो आंसर आ जाएगा, ये देखो 9 3 से कटेगा बेटा, 3 से कटेगा 15 जा, और ये हो जाएगा 33 जा, बस। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया? फिर 3 से कटेगा 5 जा, और ये कट जाएगा 11 जा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/11। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 0.737 पे बार, 37 पे बार है, याद रखना 37 पे बार। मेरा डायलॉग क्या कहता है? सुनो, मेरा डायलॉग क्या बोलेगा बताओ? मेरा डायलॉग क्या बोलेगा? जल्दी बोलो, मेरा डायलॉग क्या बोलता है? मेरा डायलॉग कहता है पूरा नंबर लिखो। मेरा डायलॉग क्या कहता है कि पूरा नंबर लिखो, तो लिख लो बता 737। फिर जिन डिजिट पे बार है उसके पहले और पॉइंट के बाद कौन सी डिजिट है? 7, तो उसे क्या करना है? माइनस। फिर कितने डिजिट पे बार है? 2 डिजिट पे बार है, तो 2 9 लगाना है। फिर पॉइंट के बाद और जिन डिजिट के पहले कितनी डिजिट है? एक ही डिजिट है, कौन है? 7, तो एक 0 लगेगा। जितने डिजिट है उतने 0 लगेंगे, तो आंसर आ जाएगा 730 डिवाइडेड बाय 990। 0 0 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट। और 73 तो प्राइम है, तो 73 डिवाइडेड बाय 9 वो क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड लेते हैं और लास्ट लेते हैं, उम्मीद है कि आपको यहां समझ में आ गया होगा। थर्ड लेते हैं। थर्ड है हमारे पास 0.46573 पे बार, 573 पे बार। बात समझ में बेटा? देख लेते हैं इस बात को भी, है ना, इसको बात को देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, मैंने जो डायलॉग बताया हूं मेरे डायलॉग ही तुम्हारे को जीवित रखेंगे। क्या? पहले पूरा नंबर लिखो 46573 माइनस पॉइंट के बाद और जिन डिजिट पे बार है उनके पहले कौन सा डिजिट है, कौन सा नंबर है? 46, तो -46 डिवाइड बाय कितने 9 लगेंगे? 3 लाइन लगेंगे। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट पे क्या है बेटा? बार है। फिर पॉइंट के बाद और जिन डिजिट पे बार है उनके पहले कितने डिजिट है? 2, तो 2 0 लगेंगे। बात समझ में आ गई? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 73 में से 46 माइनस करते हैं, 13 में से 6 चला जाएगा, 7 बचेगा। फिर 6 में से 4 चला जाएगा, 2 बचेगा। फिर ये हो जाएगा 46527 डिवाइड बाय 99900। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। अच्छा, कुछ करता है क्या देख लेते हैं। 7 और 7 14 और 20 10 और 9 10 और 9 19 और 5 24 मतलब 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा, है ना बेटा? क्या कटेगा? 3 से कटेगा। यही आंसर है ना, ये आप जरूरी नहीं है, आप ऑप्शन देख सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो ये जो हमारा टॉपिक था कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके समझ में आया होगा। और अभी तक आपके जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी डाउट्स थे, पूरे सब क्लियर हो गए होंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो भी नंबर सिस्टम का टॉपिक है उसको लेंगे, ठीक है बेटा? थैंक यू।